एक नई वीडियो में। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैं एक समय जो चार्ट ओपन हुई है निफ्टी बैंक की, मैंने चार्ट ओपन की हुई है। और आप सभी लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि सभी लोग जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहते हैं कि जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रेड में जो मोमेंटम है वो मिले आपके ट्रेड को। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, ये आइडेंटिफाई करना कि कब ये जो ट्रेंड है वो एंड होने वाला है और कब हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आज ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो हम करते हैं। हालांकि आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे के बाद मंडे को जब भी ये मार्केट ओपन होगी तो उस समय हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा सकता है, जिससे कि हम पहले से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो भी वीडियो है ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेल का ट्रेड लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ट्रैप नहीं होना चाहता, वो गलत। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर मेरा क्या व्यू है और क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या हमें सोचना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इसे, तो मार्केट जो है वो काफी अप ट्रेंड में जा चुका है ये। और अब एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर इस एरिया में एक रेंज बनी हुई है। सॉरी, तो लेटेस्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है और इस रेंज में मार्केट अभी चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हमें देखिए, अब फोकस जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे ये जो मार्केट रेंज में चल रहा है उसका डायरेक्शन आखिर में क्या हो सकता है। ठीक है। अब आप जब भी इसमें ट्रेड लेंगे मंडे को, तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी गलत ट्रेड में आपको ट्रैप नहीं होना है, गलत ट्रेंड में या किसी भी उसमें ट्रेंड ट्रैप नहीं होना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो मार्केट अभी हल्का सा रेंज में चल रहा है वो या तो अपर लेवल की तरफ ब्रेक कर सकता है या फिर नीचे की तरफ डाउन ब्रेक कर सकता है। लेकिन आपको ये साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई फॉल्स ब्रेकआउट ना हो। इसका डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रेंथ इसमें से दोनों में से किसकी है। उसके लिए हम जाएंगे एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम आए हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के, तो जहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जिस एरिया को हम रेंज की तरह देख रहे थे, वो एरिया को जिस तरह से मूव कर रहा है। और यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड की तरह दिखाई देगा। और तो यहाँ पे एक आपको एक अप ट्रेंड की तरह दिखाई दे रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा खासा मूव है, रिवर्सल हुआ है और इतना अचानक से रिवर्सल हो गया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, एक अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट भी, डाउन मूवमेंट के बाद एक हल्की सी रेंज बनी, उसके बाद एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे नॉर्मली मार्केट चल रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे ये रेंज में है। और आप एक भी बात ध्यान दीजिएगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें पहले एनालाइज करना होगा कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। जो भी स्ट्रांग होगा उसमें उसके ही साथ जाना है। अगर हम यहाँ पे मूवमेंट्स को देखें, सेलर के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे वो काफी स्ट्रगलिंग है, आप देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि किस तरह से सेलर आया, बायर ने उसको अच्छा खासा चैलेंज दिया, फिर ये सेलर आया, बायर ने चैलेंज दिया, फिर से सेलर आया, बायर ने चैलेंज दिया थोड़ा, फिर से बायर आया, सेलर आया, बायर ने चैलेंज दिया। दोबारा से सेलर काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आया, लेकिन बायर ने थोड़ा 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 करके उसको चैलेंज करके पूरा उसका मूवमेंट जो है ऑलमोस्ट डाई कर दिया। लेकिन जब बायर आ रहा है, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब बायर आया है, लेकिन जब बायर आया है इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखेंगे, तो काफी स्ट्रेंथ के साथ बायर आया हुआ है और सेलर ने एक बार भी उसको टक्कर नहीं दी है। अब इसका एक आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बायर जो है वो स्ट्रांग है अभी फिलहाल सेलर से। एक और चीज है जो ध्यान में देनी पड़ेगी, और वो ये ध्यान में देना पड़ेगा कि जब इसके मूवमेंट हो रहे होंगे तो ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये कितना सेफ रहता है। क्योंकि अगर बायर को ऊपर जाना है तो हायर हाई और हायर लोज बनाएगा। इस पर्टिकुलर एरिया को अगर हम एक हायर लो
मान लें, तो इसका हायर जो हायर हाई है वो ऑब्वियस सी बात है कि इससे ऊपर होना चाहिए, और इस वाले जो एरिया को ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता है और उसके बाद ये मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक देता है, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल देने का मूड बना लिया है। और हमें कोई बहुत अच्छा सा प्राइस देख के, अच्छा से का मतलब है कि आपको सेल तब नहीं करना है तब एकदम से ब्रेकआउट हुआ है, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद जब एक थोड़ा सा ऊपर आएगा, मार्केट किसी भी लेवल को टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए, और रीटेस्ट करने के बाद जब कंफर्मेशन कोई कैंडल मिलती है, रेड कैंडल मिलती है अगर आप सेल ले रहे हैं, तब उसकी नेक्स्ट कैंडल से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं सेल में, इंट्राडे के लिए। तो अगर आप इस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, जिसमें आपने एक लंबे टाइम फ्रेम को भी चेक किया, साथ के साथ ये भी चेक किया कि आप जो अप ट्रेंड है वो अब रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने देखा, हमने बायर और सेलर की मोमेंटम को चेक किया। तो इन चीजों को चेक करते हुए ही हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। और ये जो एनालिसिस है ये बेसिकली मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रोग्राम में बहुत डिटेल में बताया भी हुआ है। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकता है हमें, और हम आपको उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद इतना कंफर्मेशन है कि आपको कभी भी कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी एनालिसिस के लिए आपको किसी पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, तो आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो अपने इस कोर्स में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो बायर्स एंड सेलर के मोमेंटम के ऊपर कर रहा हूँ, सही समय पे ट्रेडिंग कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये सब लगभग आप ट्राई कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग सिखाते हैं, ये सभी कुछ मुझे लगता है कि आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, कुछ चल नहीं रहा है। क्योंकि रीजन ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो इन सब रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। उनको सिर्फ अपना ये देखना होता है कि किस तरह से सेलर को ट्रैप करने के बाद बाय में लेके जाना है मार्केट। तो आपको ये सब चीज़ें, ट्रैकिंग की टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, तो वो सारी टेक्निक मैंने उसमें शेयर की हुई है। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर डीएम कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से जो भी हेल्प चाहिए होगी इसके लिए हम देंगे, 3 महीने का पूरा सपोर्ट रहेगा। और इन 3 महीने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि अच्छी खासी प्रैक्टिस होने के बाद आप बहुत इजीली अपने ट्रेड्स कर ले पाएंगे, एनालिसिस ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि ये जो मार्केट है ना वो बेसिकली डिसीजन का ही मैटर है। क्योंकि आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर रूल्स कि हाँ इंडिकेटर ने बाय कर दिया या फिर यहाँ से क्रॉस हो गया मूविंग एवरेज में तब ले लेना है, तो इस तरह के रूल्स इजी तो बना देते हैं कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्रॉस हो गया चलो जी सेल ले लिया, कोई कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन जो डायनेमिक ट्रेडर्स होते हैं ना उनकी खास बात ये होती है कि वो मार्केट के मूवमेंट्स को, बायर्स एंड सेलर्स के मोमेंटम्स को, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से कुछ भी बढ़िया अच्छी खासी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है उसके लिए। तो इसके साथ में इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।